एक कक्षा 12 की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लेसन फर्स्ट का न्यूमेरिकल भी है और दिया गया 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया है तथा जल के मोल अंश की गणना करनी है। मोल अंश की गणना करनी हमें भैया जल की क्या है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तब जल की हमें मोल अंश की गणना करनी। तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। वैसे इसमें विलेय का भार दिया गया और विलायक का भार दिया गया। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो सबसे पहले आप विलेय और विलायक लिखोगे। तो एक साइड में आपको क्या लिखना है, विलेय लिखना है, क्या लिखना है, विलेय लिखना, और दूसरी साइड में आपको विलायक लिखना, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। तो एक साइड में विलेय लिखेंगे, दूसरे साइड में विलायक लिखेंगे। फिर अब पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या लिखा, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 54 ग्राम जल। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या हो जाएगा, विलायक। तो 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल यहाँ क्या होगा भैया, विलेय होगा। और 54 ग्राम जल दिया गया है, तो 54 ग्राम जल क्या हो जाएगा यहाँ पर, विलायक। तो विलेय का भार जो लिखेंगे, तो विलेय का भार भैया कितना होगा, वो कितना होगा, 46 ग्राम। इसी प्रकार अगर जल की भार की बात करें तो जल का भार कितना हो जाएगा, 54 ग्राम। फिर एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH का अणुभार। अगर किसी का हमें अणुभार निकालना होता तो हम क्या करते हैं, कोई यौगिक दिया जाता तो उस यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उनके परमाणु भारों का योग कर लेते हैं, तो हमें अणुभार प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। तो इनका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, लेकिन 2 पर परमाणु दिए गए हैं, तो 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 × 12 प्लस का 5 × 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है भैया 16, फिर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिया गया तो हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको जोड़ेंगे और गुणा करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 46। तो एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है, 46। इसी प्रकार जल है, जल का फार्मूला है H2O का अणुभार। तो जल का अणुभार जब निकालेंगे हम लोग, तो जल का अणुभार भैया होता है कितना, 18। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 परमाणु दिए गए तो 2 से गुणा, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणा भाग करवाएंगे तो आंसर आएगा इसका 18। अब विलेय का भार 46 हो गया, विलेय का अणुभार भी 46 हो गया, विलायक का भार 49 है और भार कितना है, 18। अब हम लोग क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या निकालेंगे इसकी, तो मोलों की संख्या बराबर कितना होगा, भार बटे अणुभार। भार 46 है और भार भी कितना है, 46, तो 46 बटा कितना कर देंगे भैया, 46। विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो विलायक का भार कितना दिया गया है, 54, और भार कितना दिया गया भैया, 18। सॉल्व करेंगे तो 46 से 46 जब काटेंगे तो आंसर आएगा 1। 18 से 54 काटेंगे तो 3 बार 18 × 54। विलेय के मोलों की संख्या 3 आई है, विलेय के मोलों की संख्या 1 आई है और विलायक के मोलों की संख्या भैया कितनी आई है, 3। अब इन दोनों के मोलों की संख्या को मिला करके हम विलियन के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलियन के मोलों की संख्या कितनी आएगी, तो विलियन के मोलों की संख्या, तो विलियन के मोलों की संख्या कितनी होती है भैया, मोलों की संख्या। तो विलियन की मोलों की संख्या निकालने के लिए हम विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ लेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या 1 है, विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, 3। तो विलियन की कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई भाई, 4। तो विलियन लिखा होता ना, मोल प्रभाज का फार्मूला होता है। अगर हम विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या अपन विलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो विलियन में कौन कौन घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस का विलायक के मोलों की संख्या जोड़ देंगे तो हमें विलियन के मोलों की संख्या आ जाएगी। तो विलेय के मोलों की संख्या 1 और विलायक के मोलों की संख्या 3। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी भाई, 4। अब हमें निकालना है जल का मोल अंश। तो लिखेंगे भैया जल का मोल अंश। तो जल का मोल अंश, मोल अंश क्या होगा, जल के मोलों की संख्या मतलब विलायक के मोलों की संख्या। इसके बाद विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ रही भाई, 3 आ रही। फिर विलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या, तो कुल घटक कितने हैं भैया, 4। तो 3 बटा कितना है, 4। जब 3/4 को सॉल्व करेंगे, यहाँ भैया पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने पर एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30,
और जब 4 का भाग 30 बार करेंगे तो 28, 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा तो हो जाएगा 20, और कितने टाइम चला जाएगा 5 बार, 5 चौक 20। तो जल का मोल अंश कितना प्राप्त होगा, जल का मोल अंश बराबर आ जाएगा भैया 0.75। कितना आ जाएगा, जल का मोल अंश कितना आ जाएगा 0.75। अगर हमें यहीं पर एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालना है तो क्या करेंगे, एक में से जल के मोल अंश को घटा देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है विलेय का मोल अंश। अगर दोनों के मोल अंश का निकाला जाता है तो फार्मूला होता है x1 प्लस का x2 बराबर क्या 1। अगर एक मान पता तो दूसरा मान निकाल लेंगे। मान लो हमें जल का मोल अंश पता है, एथिल अल्कोहल का नहीं, तो एथिल अल्कोहल का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.7 प्लस का x2 बराबर कितना होगा 1। तो ये प्लस का इस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा भैया माइनस का, तो x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 0.75, और 1 में से 0.75 घटाओगे तो x2 बराबर आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार बताओ या मोल अंश बताओ, तो एथिल अल्कोहल का मोल अंश आता है 0.25, लेकिन जल का पूछा गया तो जल का आंसर कितना आएगा 0.75।